पहली सूची जम्मू कश्मीर के लिए जारी की है। पहले चरण में 15 नामों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि कश्मीर और जम्मू समेत 7 जिलों की लगभग 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने किया है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए 10 नामों की घोषणा बीजेपी ने की है। तीसरे चरण के लिए लगभग 19 नामों का ऐलान भाजपा ने किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसा कि अनुमानित था कि बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। इससे पहले बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई थी, नामों को लेकर मंथन हुआ था। यह स्पष्ट हो चुका था कि 60 से 70 सीटों पर भाजपा अकेले अपने दम पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी और बची हुई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार या जो भी समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं उन्हें सपोर्ट बीजेपी करने वाली है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पहले चरण की अगर बात करें तो वहां पर अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम इन 4 जिलों में और जम्मू संभाग की किश्तवाड़, डोडा, रामबन इन 3 जिलों में मतदान होना है। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी खुर्रम का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, इससे पहले उम्मीद ये जताई जा रही थी कि बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी और ऐसा ही हुआ। ना ही सिर्फ पहले चरण बल्कि दूसरे और तीसरे चरण के लिए भी नामों का ऐलान किया है बीजेपी ने। खुर्रम, देखिए, हमने कल ही बताया था कि जो तमाम जम्मू कश्मीर की सीटें हैं उनको लेकर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, गुफ्तगू हुई है और निर्णय लिए गए हैं। कल ही हमने बताया था कि अनंतनाग और अनंतनाग वेस्ट दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कॉन्टेस्ट करने जा रही है, जैसे कि आज आप लिस्ट में भी देख रहे हैं। 15 उम्मीदवार हैं। जो आज की जो पहले फेज की जो 24 सीटों पर चुनाव है उसमें 15 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये कहा था कि हम तमाम सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, वही तमाम चीजें देखने में आ रही हैं। लेकिन अगर इस पूरी कवायद को देखें, तमाम चीजों को देखें, तो भारतीय जनता पार्टी अलग से बाज़ाब्ता तौर पर अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ उसका गठबंधन नहीं होने वाला है और उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जम्मू की 1-2 सीटों की बातचीत ये हो रही थी कि उन पर कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन धीरे धीरे वो तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये 45 नाम है जिनकी लिस्ट जारी की गई है। लेकिन अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो कहना चाहिए कि उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी कर दी है और लिस्ट भी आ सकती है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को लेकर सीईसी जो है वो नहीं होने वाली है। और क्योंकि समय बहुत कम रह गया है इस लिहाज से, क्योंकि कल नॉमिनेशंस की आखिरी तारीख है और ऐसे में आज नामों का ऐलान करना बेहद जरूरी था। हालांकि कुछ और नाम अभी रह गए हैं, लगभग 6 से 7 नाम ऐसे हैं कुछ सीटों पर जो अभी बाकी हैं, क्योंकि 24 सीटों के लिए मतदान होना है। पहले चरण के लिए 15 सीटों के नामों का ऐलान भाजपा ने किया है। तो क्या माने कि आज दोपहर तक बाकी बचे हुए नामों पर भी चर्चा कर सहमति बनाई जा सकती है बीजेपी की ओर से? देखिए, इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो तमाम उम्मीदवार जो है तमाम सीटों पर उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी, लेकिन फिर भी लिस्ट आने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। कल ही राम माधव और जी किशन रेड्डी दोनों ने कहा था कि वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, नॉमिनेशंस वहां पर होंगे उसमें वो शामिल होंगे। तो आज का दिन है और कल का दिन है, तो ये आज एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं। कल का भी दिन है, इसलिए एक छोटी मोटी लिस्ट जरूर आने की गुंजाइश बनी रहती है। बड़ी तस्वीर दूसरी तरफ ये है कि उधर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन फाइनल नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक कदम अपनी सीटों को लेकर, अपनी रणनीति को लेकर वो आगे दिखाई दे रही है। एक तरफ कला चल रही है, सीटों के बंटवारे, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फाइनल नहीं हो पाई है। जो इस वक्त मैं देख पा रही हूं, आपने सही कहा कि उम्मीद कम ही है, जो बची हुए बाकी सीटें हैं उनमें नामों का ऐलान किया जाए, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूं जम्मू संभाग की अगर किश्तवाड़ से शुरू की जाए, इंद्रवाल से शुरू की जाए और बनिहाल तक देखा जाए तो जम्मू संभाग की किश्तवाड़, डोडा, रामबन ये 3 जिलों को भाजपा ने कवर किया है। इन तीनों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। जिन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं वो घाटी की है, और क्योंकि भाजपा ये कह चुकी है कि घाटी में समान विचारधारा वाली पार्टी या फिर कुछ निर्दलीय को सपोर्ट कर सकती है, तो जैसा कि आपने कहा कि इस चीज पर विचार किया जा सकता है और उम्मीद कम लग रही है कि बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भाजपा करेगी। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कम ही उम्मीद है, क्योंकि अगर ऐलान किया जाना होता तो वो इसी लिस्ट में उन तमाम नामों को जो है उनका ऐलान कर दिया जाता, उनको सामने लाया जा सकता था।
कल ही ये बात तय हो गई थी कि 10 बजे के बाद से 11 बजे के बीच में ये लिस्ट आ जाएगी और ये लिस्ट अब बाकायदा तौर पर हाँ। आपके सामने है और भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर से अब जो नॉमिनेशंस की कवायद हैं उन तमाम चीजों को देखेंगे। और अगर पूरे जम्मू कश्मीर चुनाव को आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मूड में है। हाँ। जहां उसकी जीत की संभावनाएं हैं उनको लेकर के उसने एक बाकायदा तौर पर रणनीति बनाई है। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू रीजन में तकरीबन 8 के आसपास वो रैलियां करने वाले हैं। वैली में एक रैली करने वाले हैं। तो कैंपेनिंग को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी वो पूरे तौर से उसकी रणनीति साफ है। को डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल की मीटिंग में मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, गृह मंत्री मौजूद थे। बिल्कुल खुर्रम, पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है और बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने को तैयार है। राजन हमारे साथ जम्मू